बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के वक़्त सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने महल के अंदर आराम फरमा रहे थे कि अचानक एक सिपाही घबराया हुआ सुल्तान के सामने आया और कहा कि दरवाजे पर औरत हाजिर हुई है जिसके दोनों कानों से खून बह रहा है और उसके सारे कपड़े भी खून से लथपथ हो चुके हैं। वो बेचारी ज़ारो कतार रोई जा रही है और कह रही है कि सुल्तान की सल्तनत में आते ही मुझे दो अय्याश नौजवानों ने लूट लिया है और ज़बरदस्ती मेरे कानों से सोने की कीमती बालियां छीन कर अपने घोड़ों पर सवार होकर भाग गए। कुछ इस तरह बहस हो जाए कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब फ़लस्तीन को फ़तह किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सुनहरी कौल तमाम लोगों जिनमें यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की कसीर तादाद थी, इनको मुखातब करके कहा कि इंसाफ किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस माशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाए तो इस माशरे को ख़त्म होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। आज अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन को फ़तह करने में मुसलमानों की मदद की है। चूँकि मैं इस वक्त इस सल्तनत का सुल्तान हूँ, लिहाजा हर मुसलमान, यहूदी, हत्ता कि हर ईसाई के लिए मेरा इंसाफ का पैमाना दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक बराबर होगा। कोई भी ईसाई, यहूदी या मुसलमान किसी दूसरे के साथ किसी किस्म की ज़्यादती करेगा तो इसको दीन इस्लाम के बताए गए सुनहरी उसूलों के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लिहाजा मेरा ये दरबार यहूदियों और मुसलमानों के लिए हमा वक़्त इंसाफ फराहम करने के लिए और मुसावी मुनसफ़ाना असूल पर काम करते हुए हर किसी के लिए हमेशा खुला है। शाम के वक़्त एक बूढ़ी औरत बैलगाड़ी पर सवार होकर जहान शाह के करीब अपने कबीला की तरफ सफ़र कर रही थी। जहान शाह के करीब पहुंचकर वो बैलगाड़ी से उतार दी गई। चूँकि बैलगाड़ी ने आगे जाना था, मगरब का वक़्त हो चुका था। वो बूढ़ी औरत बगैर कोई खौफ महसूस किए अपने गांव की तरफ पैदल चलने लगी। ये बूढ़ी औरत बल्कि फ़लस्तीन सल्तनत का बच्चा बच्चा जानता था कि अब इस मुल्क का हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो हर किसी के लिए इंसाफ को यकीनी और बराबर तरजीह देता है, लिहाजा किसी को कोई खौफ नहीं था। क्योंकि हर शख्स जानता था कि जो किसी के साथ ज़रा भी ज़्यादती करेगा तो इसको इसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बूढ़ी औरत अपने मंज़र की तरफ पैदल जा रही थी कि रास्ते में कुछ औबाश नौजवानों से इसका सामना हुआ। उन्होंने बुढ़िया से कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस सल्तनत का सुल्तान अब कौन है? वो लड़के तंजिया लहजे में कहने लगे कि हमने इस बादशाह को नहीं लूटना, फ़िलहाल तुम हमारे सामने हो और आज तुम्हारी बारी है। बूढ़ी औरत कमज़ोर थी, इसने प्यार से कहा कि बेटो, तुम मेरे पोतों की उम्र के बराबर के हो और अगर समझो तो मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं सफ़र से थकी घर जा रही हूँ, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें दे सकूँ। मुझे घर जाने दो, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। नौजवान ने कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तेरे पास जो कुछ है अपने आप दे दे, वरना जान से जाएगी। दूसरा लड़का बोला, कपड़े में क्या है, इसको ज़रा खोलो, उम्मीद है इसमें तुमने कोई चीज़ छुपा रखी है। पहला लड़का धक्का देकर कहने लगा कि बुढ़िया ने सारा माल तो इस गठरी में छुपाया हुआ है। बुढ़िया ने जब कपड़ों की गठरी खोली तो इसमें रोटी के चंद टुकड़े थे जो सूख चुके थे। वो बाश नौजवानों ने बुढ़िया से बुरे अंदाज से कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, ख्वाह हमारा इतना टाइम ज़ाया कर दिया। बुढ़िया ने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया और अपनी राह चलना शुरू कर दी। दोनों बाश नौजवानों में से एक की नज़र बुढ़िया के कानों पर पड़ी, जिन पर पुराने ज़माने के रवाज के मुताबिक चार चार सोने की कीमती बालियां थीं। इसने अपने साथी से कहा कि हम भी कितने बेवकूफ़ और अंधे हो चुके हैं, असल खजाना तो मिल गया जो कि कानों में ढका हुआ है। और इन सूखी रोटियों को देखकर मायूस हो गए। वो दोनों वापस आए और बुढ़िया से कहा
کہ اپنی بالیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑھیا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بڑھیا وہ باش نوجوانوں سے کہنے لگی کہ میری زندگی کی کل کائنات ہیں اور میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ تم میری جان لے لو لیکن یہ ہرگز نہ لو۔ لیکن وہ دونوں آگے بڑھے اور بڑھیا کے چیخنے چلانے کی آوازیں اور مزاحمت کے باوجود ان بد نصیبوں نے وہ بالیاں کھینچ کر زبردستی اتار لیں اور اس عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ گئے۔ بیچاری بڑھیا کے خون سے لت پت ہو چکے تھے، اس کے سارے جسم میں جان ختم ہو چکی تھی، وہ زاروں قطار روئی جا رہی تھی، اس کے جسم میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ پریشانی کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا اور بہتے خون کو دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ سچائی کا دور تھا، لوگ سچے اور بے باک ہوا کرتے تھے۔ آخر کار بڑھیا نے ہمت کی اور سوچا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کے بڑے چرچے سنے ہیں، آج مجھ غریب پر برا وقت آیا ہے تو کیوں نہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے انصاف کو دیکھوں۔ وہ بوڑھی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئی، اس حالت میں کہ اس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے۔ یہ بیچاری بڑھیا قدم قدم پر کراتے ہوئے رات کے پچھلے پہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے دروازے پر پہنچ گئی۔ یہ بڑھیا دروازے کے کچھ ہی فاصلے پر اچانک گر پڑی اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگی، ساتھ میں زاروں قدار روئی جا رہی تھی۔ دربار کے دروازے پر کھڑا سپاہی چوکنا ہوا، اسے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی عورت چیخ چلا رہی ہے۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک اس سپاہی کی نظر اس گری ہوئی بڑھیا پر پڑی۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، چونکہ تمہارا چہرہ اور تمہارے سارے کپڑے خون سے لت پت ہو چکے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا، مجھے سب سے پہلے پانی پلاؤ اور بعد میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ آج سلطان 4 دنوں کے بعد مصر سے واپس فلسطین آئے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ پھر بھی سپاہی کو یاد آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سپاہیوں کو کہا تھا کہ میری رعایا کا کوئی بھی شخص سوالی بن کر جب میرے دربار یا عدالت میں آئے تو میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی ضروری کام کر رہا ہوں یا آرام کر رہا ہوں تو تم مجھے جگایا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص میرے دروازے سے بغیر فریاد کیے اور اپنی مجبوری کا حل نکلوائے بغیر چلا گیا تو بروز قیامت میرا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ پھر سپاہی اس بوڑھی عورت کی حالت کو دیکھتے اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھیا عورت کے بارے میں بتایا تو سلطان پریشانی کے عالم میں اپنے پاؤں میں جوتا پہننا تک بھول گئے اور دوڑے دوڑے اس بوڑھی عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ پیش آنے والا سارا ماجرا پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے ایک ایک لفظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سنتے ہی سلطان جلال کے عالم میں آ گئے اور فوراً ہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو شاہی حکیم کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروایا جائے۔ اس بوڑھی عورت کی برہم پٹی کروا کے اسے باعزت طریقے سے موقع واردات پر لے آیا جائے۔ یہ کہہ کر بغیر وقت ضائع کیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے۔ ادھر ایک خیمہ لگایا اور اس وقت تک اسی جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سپاہی ان مجرموں کو پکڑ کر نہ لے آئیں اور اس بوڑھی عورت کو اس کا حق اور انصاف نہ دلوا سکیں۔ ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی سپاہی تب تک نہ کچھ کھا سکتا ہے اور نہ ہی پی سکتا ہے
और ना ही अपने घरों में जा सकता है जब तक कि इस बूढ़ी औरत के मुलजिमों को पकड़कर यहाँ पेश नहीं किया जाता। इलाके के तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस इक़दाम पर हैरान हुए, चूँकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2 दिन तक मुजरिमों को तलाश किया गया मगर वो कहीं ना मिले, मगर सुल्तान ने हिम्मत ना हारी और इधर ही बैठे रहे। गांव वालों के सरदार ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह और इनके सिपाहियों के लिए खाने की पेशकश की तो सुल्तान गुस्से में आ गए और कहा कि तुमने शायद ऐलान नहीं सुना कि जब तक इस बूढ़ी औरत के मुलज़म बाजियाब नहीं हो जाते और इस बूढ़ी औरत को इसका हक और इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं और मेरे तमाम सिपाही एक पानी का कतरा भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। कबीले वाले बड़े हैरान थे और चंदमगोइयाँ करने लगे कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये बूढ़ी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कोई रिश्तेदार है, क्योंकि सुल्तान बहुत गुस्से में थे और ना दिन को आराम करते और ना ही रात को और ना ही अपने तमाम सिपाहियों को आराम करने देते। हत्ता कि बजाय मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने के इसी जगह पर बाद जमात हर नमाज अदा करवाते और इन मुलज़िमों को पकड़ने की मुख्तलिफ तरकीबें सोचते रहते। और आखिरकार सुल्तान ने एक बहुत कीमती और अमोर सोने के सिक्के में से एक माहिर सुनार ने इसमें सुराख करवाया और फिर सिक्के में डाका डाला। तमाम सिपाही और कबीले वाले लोग सब हैरान थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह इतना कीमती सोने का सिक्का और इस बकरी के गले में क्यों डाल रहे हैं, इनका आखिर मकसद क्या है। जो भी ये देखता गहरी सोच में डूब जाता। सुल्तान ने जब बकरी के गले में वो सिक्का डाल दिया और हुक्म दिया कि इस बकरी को छोड़ दो, ये जहाँ मर्जी चली जाए और इसको जाने दो। बकरी ने एक हिम्मत में चलना शुरू किया। वो चलती रही और एक मखसूस फासले पर अपनी मर्जी से चली जा रही थी। सुल्तान के कुछ सिपाही भी इसके पीछे मखसूस फासले को जांचते हुए चलते जा रहे थे। काफ़ी देर के बाद वो बकरी एक बकरानी सी हवेली के बाहर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगी। कुछ देर गुजरी कि सिपाहियों ने देखा कि पुरानी हवेली से 2 नौजवान अपना चेहरा छुपाए बाहर आए। बकरी को गौर से देखा तो गले में सोने के सिक्के लटके हुए नजर आए। इन दोनों नौजवानों ने जल्दी से इस बकरी को उठाया और अपनी हवेली के अंदर ले गए। सिपाही सारा माजरा देखते रहे। जब ये दोनों नौजवान इस बकरी के गले से वो कीमती सोने का सिक्का निकालने लगे तो सिपाहियों ने इन्हें फ़ौरन पकड़ लिया। फिर इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर किया। कबीले के लोगों में से मौजूद एक बूढ़ा आदमी जो रह ना सका और सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश करने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने बकरी के गले में अपनी जेब से निकाल कर सोने के सिक्के क्यों डाले। सुल्तान ने बताया कि ये ख़ास नस्ल की बकरी है, इसके गले में सोना था और ये इसी सिमत में ही गई जहाँ कदीम सोना मौजूद था। बुढ़िया के कानों की बालियाँ भी कदीम सोने से ही बनी हुई थीं, इसलिए मुजरमों को पकड़ने में आसानी हुई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों मुजरमों से पूछा कि अपनी सज़ा खुद ही मुंतखब करो। दोनों सर झुकाकर खड़े रहे और कोई भी जवाब ना दे सके। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी भी खामोश हो गया और न जाने अपने दिमाग में क्या सोच रहा था कि अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इलाके भर में मुनादी करा दो कि आज फलां मकाम पर एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। मेले का नाम सुनते ही गांव के लोगों का हजूम इस रेत के ठेले पर जमा होने लगा। जब हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए तब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने बड़े हजूम के सामने इस बुढ़िया के हाथ में एक गरम सलाई दी और कहा कि दोनों नौजवानों के कानों से गरम सलाई गुजारो ताकि इनको भी इस दर्द का एहसास हो जो तुमने महसूस किया। हजूम में खड़ा हर शख्स बड़े ही गौर से देख रहा था
اور اکثر لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ یہ منظر ہی اتنا دردناک تھا۔ دونوں چور اور باش نوجوان در سے چلا رہے تھے، اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے، سلطان اور اس بوڑھی عورت سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور اس میلے میں موجود ہر شخص یہ خوفناک منظر دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ سلطان نے میلے کا نام صرف اس لیے لیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے، لیکن سلطان کا اصل مقصد ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا یہ تھا کہ ان دونوں چوروں اور باشوں کو سزا دیتے وقت سلطنت کا ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ اگر کوئی چوری یا بدکاری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ لوگوں نے اس واقعے سے بہت زیادہ عبرت حاصل کی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر وہ سونے کا سکہ اس بکری کے گلے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد اس بکری کو کوئی بھی نہیں باندھے گا، یہ جہاں مرضی گھومے پھرے۔ جس بڑے سے بڑے چور ڈاکو میں ہمت ہے تو اس بکری کے گلے سے یہ سونے کا سکہ اتار کر دکھائے۔ کہتے ہیں کہ کئی سال تک وہ سونے کا سکہ بکری کے گلے سے کوئی شخص اتار نہ سکا کیونکہ سب نے ان دو چوروں کا انجام دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔